हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। 56 रुपीज़ का शेयर है और 2.5% का फॉल है। और एक्चुअली में आज गिरावट एक्सपेक्टेड भी थी क्योंकि बाजार भैया बहुत ही गंदे मूड में था। आज 3-4% की गिरावट तो भैया ऐसे ही देखने को मिल रही थी। और जो शेयर पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे चुके थे उसमें तो भैया 10-12% तक के फॉल हमें देखने को मिले हैं। लेकिन इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, इस बैंक के बारे में बात करना इसलिए बनता भी क्योंकि एक अच्छी खबर भी आई थी इसको लेकर। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 56 रुपीज़ का शेयर है और गिरावट है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में एक महीने क्या, पिछले 15 दिनों में गिरावट यहाँ पर ज़्यादा है। 63 रुपीज़ से लगातार गिरा है ये। पहले तेज़ी आई थी, एक दिन में बड़ी तेज़ी आ गई, लेकिन बाद में लगातार गिर रहा है। एक महीने के सबसे लोवेस्ट प्राइस से पहुँच चुका है ये। एक साल में देखोगे तो 24% का ही ग्रोथ रह चुका है। जबकि भाई साहब तेज़ी अच्छी थी, 40 रुपये से 70 रुपये से भी ऊपर शेयर निकल गया था। लेकिन 72 रुपीज़ के बाद जो फॉल यहाँ पर शुरू हुआ है वो अभी भी रुका नहीं है। अगर बीच में अटेम्प्ट भी करा है थोड़ा बहुत तो हर बार गिरा है, अटेम्प्ट करा हर बार गिरा है ये। तो लगातार गिर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि जो देखने को मिल रहा है वो 54 रुपीज़ के आसपास है। देखते हैं कि यहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं। अगर नहीं रुका तो आराम से आपको 50 रुपये तक के लेवल दिखा देगा ये। और जैसे कि मैंने कहा, अच्छी खबर भी यहाँ पर आई थी। अच्छी खबर ये थी कि LIC ने यहाँ पर स्टेक खरीदा है QIP के जरिए। LIC का स्टेक अब यहाँ पर बढ़ के 7.10% हो चुका है। पहले LIC के पास इस बैंक की होल्डिंग थी 4.05%। अब इन्होंने QIP के जरिए तकरीबन 25.96 करोड़ शेयर QIP के जरिए खरीदे और कुल मिलाकर अभी इनकी जो होल्डिंग है LIC की वो 7.10% की है। बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं कि LIC के पास है यहाँ पर। और आप देखिए LIC स्टेक इन बैंक जो है वो 5% से ज़्यादा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, अप्रूवल लेना पड़ता है RBI वगैरह से। तो कह सकते हैं कि और जिस प्राइस पे खरीदा QIP वो 57.36 रुपीज़ का प्राइस था, उस पर ख़रीदा है। तो कह सकते हैं कि LIC का नुकसान तो है अभी। ख़रीदारी के लिए काफ़ी बुरा टाइम चुन लिया उन्होंने। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली है। LIC ने अभी हाल फिलहाल में महानगर गैस में अपना स्टेक कम करा है। प्रीवियसली LIC रिड्यूस स्टेक इन महानगर गैस बाय 2% थ्रू ओपन मार्केट शेयर। ओपन मार्केट में भैया इन्होंने बेच दिए। एडिशनली इट्स कट इज होल्डिंग इन अरबिंदो फार्मा में भी अपनी होल्डिंग इन्होंने कट करी है फ्रॉम 5.01% टू 2.265%। तो बिकवाली भी कर रहा है, साथ में खरीदारी भी कर रहा है। और अभी देखो, सरकारी कंपनियों में कुछ ज़्यादा ही खरीदारी ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी कंपनियों में अगर आप देखोगे, इन सितंबर LIC हैज़ इंक्रीज स्टेक इन रेलवे PSUs स्टॉक्स IRCTC में जो होल्डिंग पहले 7.278% थी वो बढ़ा के 9.298% पर आ चुके हैं। तो खरीदारी डेफिनेटली इन्होंने करी। लेकिन अभी LIC पता है कर क्या, सरकारी कंपनी में कुछ ज़्यादा ही खरीदारी करा है, बाकी में बिकवाली करा है। मतलब कर रहे, जैसे कि अरबिंदो फार्मा में इन्होंने बिकवाली करी थी, इन्होंने महानगर गैस में बिकवाली करी थी। तो वहाँ से बीच बीच के सरकारी कंपनियाँ खरीद रहा है ये अभी के टाइम पर। और अच्छी बात तो पहली चीज़ नहीं है ये, ठीक है। हालांकि अगेन कंपनियां बुरी नहीं, अगेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोई बुरा शेयर नहीं है, ठीक है, अच्छा शेयर है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो लगातार जो बैंकिंग शेयर है वहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सारे स्पेसिफिकली PSUs की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, बाकी भी PSU शेयर्स। क्योंकि देखो, PSU में बहुत बेहतरीन तेज़ी हमने पास्ट में देखी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वही PSU जहाँ पर हमने बहुत बहुत अच्छी रफ्तार देखी, अब वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी देख रहे हैं हम। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे आप इसके, तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए। लेकिन फॉल भी था, ठीक है। आज हालांकि बाजार वैसे भी बहुत ख़राब मूड में था भैया, पोर्टफोलियो बहुत रेड में है लोगों के और काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ है आज के दिन। और उसके पीछे कई सारी वजह है, ग्लोबल फैक्टर्स यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे इनमें ईरान इजराइल का वॉर हो, चाहे US से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो सारी यहाँ पर क्यों ना हो, ठीक है। इलेक्शंस को लेकर चर्चा है यहाँ पर, क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसको लेकर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्टरिंग हो रही है। इसका जो मार्केट कैप है ये अभी तकरीबन 39,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बैंक के बारे में अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और अगर आप डिविडेंड के बारे में देखो तो बहुत अच्छा पे कर रहा है ये, ठीक है। इन्होंने 2022 से पे करना स्टार्ट किया, उससे पहले 2015 में पे किया था, बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक पे नहीं किया। 22 में हल्का सा 50 पैसा पर शेयर का पे करा, लेकिन 23 से ₹1.30 और इस साल ₹1.40। बेहतरीन डिविडेंड है, कोई शक नहीं है उसमें। शानदार डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं ये,
उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, शेयर प्राइस भी बढ़ना चाहिए और अच्छी बात है कि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप इनके रेवेन्यू देखो तो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। अगर आप इनके प्रॉफिट्स देखो तो भाई साहब बेहतरीन है। जो प्रॉफिट 500 करोड़ का था मतलब 2021 में, वो 4000 करोड़ हो गया है एन्युअली हम बात करें तो तेज़ी से बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस ही बढ़ेगा उस तरीके से। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, सस्ता है, 9 का पी है इसका, सेक्टर पे 18 का है। गिरावट क्यों आ रही है अभी के टाइम पर? क्योंकि देखो आप देखो तो बैंक अगर आप देखो तो रिपोर्ट्स जो आ रही है वो उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि बैंक को लेकर अगर आप देखोगे तो जो डिपॉजिट्स हैं वो धीरे धीरे लोगों के कम हो रहे, उस तेज़ी से बढ़ नहीं रहे, कम नहीं हो रहे लेकिन उस तेज़ी से बढ़ नहीं रहे। क्योंकि लोग क्या कहते थे पहले हफ्ते कि भैया, लोग जो थे वो बैंक में पैसा अपना जमा करते थे, रखते थे। अब क्या कर रहे हैं लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं, एसआईपी में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, ज़मीन वगैरह खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। लोग पैसा बैंक में कम रख रहे हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले एक बैंक के बहुत ही सीनियर पर्सन थे जिनकी एक कमेंट्री भी थी कि 6-7 महीने बाद बैंक में लोग पैसा रखना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। उनका अंदाज़ा कहीं ना कहीं मार्केट की गिरावट से था। ठीक है, यहाँ पर देखो फाइनेंशियल्स देखे अगर इस बैंक के तो अच्छे हैं, शानदार है। इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़िया सा ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी बढ़िया सा ग्रोथ है और शानदार रेवेन्यू प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। अब सितंबर के नंबर देखते हैं कि वो कैसे आते हैं। देखो मैं ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कि वैसे आते भी है कि नहीं। अगर आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगी तो दिक्कत होगी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 86.46% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। और बहुत जल्दी भाई साहब OFS आने वाले हैं, इसके भी डिस्काउंटेड प्राइस पर ही लेकर आएंगे, जो प्राइस पर ट्रेड कर रहा होगा उससे। 0.40% म्यूचुअल फंड के पास है, 4.80% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 1.20% एफआईएस के पास है, रिटेल 5.11% पर है, अदर पार्टीज 2.64% पर। और देखना इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखी गई है इस कंपनी में, इस बैंक के शेयर में। तो कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा, मतलब कौन बेच रहा था, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। हालांकि LIC ने तो खरीदारी करी है, लेकिन अगेन वो सितंबर में नहीं, वो दिसंबर में कहूँ, क्योंकि अक्टूबर महीने में करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखो, बैंक खराब नहीं है, ठीक है, अगेन मैं कह दूँ। लेकिन अगर आप ग्राफ देख रहे हो यहाँ पर 72 रुपीज़ से, तो जा रहा है भाई, वो नीचे जा रहा है। सारे सपोर्ट लेवल तोड़ चुका है। 60 रुपये का सपोर्ट था वो भी तोड़ चुका है, सारे सपोर्ट लेवल ये तोड़ चुका है। अब नेक्स्ट 54 रुपीज़ का लेवल बचा है, देखते कि वहाँ पे रुकता भी है कि नहीं। अगर नहीं रुका तो 50 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए देखो, जिसके पास है लॉन्ग टर्म का नज़रिया है वो बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म की जहाँ तक फ्रेश बाइंग को लेकर मुझे लगता है अगेन मौके नहीं है। वेट करो, जल्दबाजी मत करना यहाँ पर, ठीक है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।